गुड आफ्टरनून सलोनी, बाकी सबको ज्वाइन करने के लिए बोल लो। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। अभी तक ज्वाइन क्यों नहीं किया? खाली 4 जन। थोड़ा सा वेट करते हैं, बाकी सब ज्वाइन कर जाएगा तो फिर स्टार्ट करते हैं। Saloni Forat or it is ओके, चलो स्टार्ट किया जाए। ओके, अच्छा मॉड्यूल आप हो गया है, तुम लोग मॉड्यूल पे अटेंडेंस डाल देना। ओके, मॉड्यूल अभी खुल रहा है। कल ही मतलब आज सुबह ही सर किए हैं, तो मॉड्यूल अभी खुल रहा है। तुम लोग टाइमली मॉड्यूल पे अटेंडेंस दे देना, सबको अपना अपना। ओके, सो हम लोग कल कहाँ पे थे? जनरेशन ऑफ एम वेब। अच्छा, ये ठुका गया। हाँ, तो हम लोग कल कहाँ पे थे? जनरेशन ऑफ एम वेब। हम लोगों ने देखा कि एम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेब पाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है। मेरा जो मैसेज सिग्नल है या फिर जो मेरा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, उस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को कैरियर सिग्नल के साथ मिक्सिंग करना पड़ता है या फिर मॉड्यूलेशन करना पड़ता है या फिर मॉड्यूलेट करना पड़ता है। और ये जो मिक्सिंग का जो काम करता है वो कौन करता है? मॉड्यूलेटर्स करता है। तो यहाँ पे बेसिकली जनरेशन ऑफ एएम वेव में या फिर हम लोग एएम वेव को कैसे जनरेट कर रहे हैं, वो ये जो टॉपिक है, इसमें हम लोग को क्या है, वेरियस टाइप ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो तुम लोग के सिलेबस में यहाँ पे हम लोग 2 टाइप ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर्स के बारे में पढ़ेंगे या फिर तुम लोग को पढ़ाएंगे। First one is square law modulator and second one is
सेकेंड वन इज स्विचिंग मॉड्यूलेटर। तो ये जो दोनों टाइप ऑफ मॉड्यूलेटर्स है, दोनों टाइप ऑफ मॉड्यूलेटर्स में हम लोग देखे हैं कि तो ये दोनों टाइप ऑफ मॉड्यूलेटर्स जो है, दोनों टाइप ऑफ मॉड्यूलेटर में हम लोग क्या बेसिक चीज देख चुके हैं, वो ये कि जो मॉड्यूलेटर्स है, बेसिकली मॉड्यूलेटर्स कंप्राइजेस ऑफ नॉन लीनियर डिवाइसेस और नॉन लीनियर एलिमेंट्स, मींस कि नॉन लीनियर एलिमेंट्स या फिर नॉन लीनियर कंपोनेंट से ही ये दोनों टाइप ऑफ मॉड्यूलेटर बना हुआ है। नॉन लीनियर कंपोनेंट्स हम लोग किसको बोलते हैं? नॉन लीनियर कंपोनेंट्स के बारे में पहले भी हम ऑलरेडी तुम लोग को बता चुके हैं, फिर भी और एक बार बता देते हैं। sorry नॉन लीनियर कंपोनेंट्स मीन जिन लोग का इनपुट आउटपुट जो वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, जो सारा कंपोनेंट का या डिवाइस का ये जो वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, दिस साइड में वी और इस साइड में अगर आई है, तो ये जो वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये वी का वैल्यू वेरी होने के साथ साथ आई का जो वैल्यू वेरी होगा उसका, वो अगर लीनियरली वेरी होता है, उसका वैल्यू अगर लीनियरली वेरी होता है, लीनियरली वेरी करेगा मतलब v का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है, i का वैल्यू भी सेम वे में बढ़ते जाएगा। तो अगर इस तरीके से बढ़ते जाएगा सेम वे में, तो फिर मेरा जो कर्व है वो कैसा आना चाहिए? इस तरीके से आना चाहिए। लेकिन जो सारा डिवाइस का कर्व इस तरीके से नहीं आएगा, वो सारा डिवाइसेस को या फिर वो सारा कंपोनेंट्स को हम लोग बोलेंगे नॉन लीनियर कंपोनेंट्स। तो नॉन लीनियर कंपोनेंट्स का अगर एग्जांपल हम लोग देखेंगे, नॉन लीनियर कंपोनेंट का पहला एग्जांपल है ऑब्वियसली डायोड, दूसरा है मेरा ट्रांजिस्टर, और बीजेटी, तीसरा मेरा हो जाएगा वेरियस काइंड ऑफ फेट्स। ये कुछ बेसिक कंपोनेंट्स है जिसको हम लोग नॉन लीनियर कंपोनेंट्स बोलते हैं। इसमें अब डायोड भी, अगर वेरियस काइंड्स ऑफ डायोड है, जेनर डायोड है, टनल डायोड है, शॉटकी डायोड है, एससीआर भी है। तो ये सारा जो कंपोनेंट्स होता है, ये सारे कंपोनेंट्स को हम लोग बोलते हैं नॉन लीनियर डिवाइस और एलिमेंट्स। बिकॉज कि अगर डायोड का ही अगर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, तो डायोड का जो मेरा आउटपुट, जो मेरा वीआई कैरेक्टरिस्टिक होता है, वो फॉरवर्ड बायस में कैसा होता है? कुछ इस तरीके से आता है। तो ऑब्वियसली ये तो 45 डिग्री में नहीं है, तो इसीलिए इसको हम लोग नॉन लीनियर डिवाइस बोलते हैं, क्योंकि इसका जो वी और आई का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है और वी और आई का जो वेरिएशन है, वो लीनियरली वेरी नहीं कर रहा है। वी का जैसे जैसे बढ़ रहा है, आई का हमेशा वैसे नहीं बढ़ रहा है। तो ये जो दोनों टाइप ऑफ हम लोग डिवाइस, दोनों टाइप ऑफ मॉड्यूलेटर पढ़ेंगे, दोनों टाइप ऑफ मॉड्यूलेटर ही मेरा नॉन लीनियर मॉड्यूलेटर है। और दोनों टाइप ऑफ मॉड्यूलेटर जो है वो वर्क करता है ऑन अ वेरी लो पावर। ये क्या होता है? वेरी लो पावर में वर्क करता है। तो स्क्वायर लो मॉड्यूलेटर में अगर देखेंगे, तो स्क्वायर लो मॉड्यूलेटर में हम लोग देखेंगे, इसका अगर सर्किट डायग्राम के बारे में हम लोग देखते हैं, यहाँ पे नीचे मेरा सर्किट डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है। तो इसका जो मेरा यहाँ पे सर्किट डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, इस सर्किट डायग्राम में हम लोग क्या देख सकते हैं कि ये जो मेरा सर्किट डायग्राम है, ये क्या क्या चीजों से बना हुआ है। अगर जो मेरा मॉड्यूलेटर्स है, कोई भी मॉड्यूलेटर का अगर हम लोग ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करेंगे, तो मेरा ब्लॉक डायग्राम क्या होगा? इसका कलर थोड़ा चेंज, ओके। अगर हम लोग मॉड्यूलेटर्स के बारे में देखेंगे, एक सेकंड, अगर मॉड्यूलेटर के बारे में अगर ब्लॉक डायग्राम हम लोग देखना चाहेंगे, तो अगर ये मॉड्यूलेटर है, तो इस मॉड्यूलेटर का ब्लॉक डायग्राम, मतलब ये जो स्क्वायर लो मॉड्यूलेटर का जो अगर ब्लॉक डायग्राम के बारे में हम लोग क्या देखेंगे, दिस इज मॉड्यूलेटर। तो ऑब्वियसली मेरा क्या होगा? मॉड्यूलेटर का जो इनपुट रहेगा वो 2 इनपुट रहेगा, और जो आउटपुट रहेगा वो एक आउटपुट रहेगा। तो जो इनपुट रहेगा, एक जगह में मेरा क्या रहेगा? XT, दैट इज माई मैसेज सिग्नल, और दूसरे जगह में रहेगा CT।
CT है मेरा कैरियर सिग्नल, और यहाँ पे मेरे को क्या मिलेगा, ST। ST इज माय मॉड्यूलेटेड वेव, मतलब आफ्टर मॉड्यूलेशन मेरे को जो वेव मिल रहा है वो है मेरा मॉड्यूलेटेड वेव। एक सेकंड। हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि बेसिक जो मेरा मॉड्यूलेटर है, बेसिक मॉड्यूलेटर का ये मेरा रहेगा इनपुट साइड, जो बेसिक ब्लॉक डायग्राम है मॉड्यूलेटर का, दिस इज माय इनपुट साइड एंड दिस इज माय आउटपुट साइड। ओके, तो ये जो मेरा यहाँ पे डायग्राम है, जो भी यहाँ पे हम लोग सर्किट डायग्राम यहाँ पे देख रहे हैं, सर्किट डायग्राम को अगर हम लोग देखेंगे तो सर्किट डायग्राम में हम लोग क्या देख सकते हैं, सर्किट डायग्राम में दिस इज माय इनपुट साइड एंड ऑब्वियसली दिस साइड इज माय आउटपुट साइड, है कि नहीं? वो आउटपुट साइड है, ये मेरा इनपुट साइड है। तो इनपुट साइड में दो चीज होना चाहिए, एक तो सीटी होना चाहिए, यहाँ पे जैसे मेरा XT है और एक सीटी है, ये दोनों पैरामीटर होना चाहिए, यहाँ पे भी है। तो दिस इज माय XT एंड दिस इज माय सीटी, दोनों को हम लोग सीरीज में रखे हुए हैं, दोनों को कनेक्ट किए हैं। यहाँ पे क्या है, तो ये जो टोटल ब्लॉक मेरा हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज माय मॉड्यूलेटर, दिस पार्ट, सॉरी यहाँ से मॉड्यूलेटर में। तब हम लोग क्या क्या चीज देख पा रहे हैं, मॉड्यूलेटर में बेसिक दो तीन कंपोनेंट्स ही यहाँ पे है। दोनों, पहला कंपोनेंट क्या है, ऑब्वियसली मेरा जो मॉड्यूलेटर का सबसे पहला कंपोनेंट जिसके बारे में हम लोग बोले हैं, दैट इज अ नॉन लीनियर डिवाइस, जो कि यहाँ पे है। दिस इज अ नॉन लीनियर डिवाइस, जो है वो मेरा डायोड हो सकता है, वो मेरा ट्रांजिस्टर हो सकता है। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एक डायोड से ही हम लोग सर्किट को बनाए हुए हैं। उसके साथ क्या है, एक फिल्टर है, दिस इज वन फिल्टर एंड यहाँ पे एक ऑब्वियसली आउटपुट से पहले हम लोग एक लोड रेजिस्टर RL लगाए हुए हैं, और इस पर्टिकुलर जगह से दिस इज माय V आउटपुट, यहाँ से हम लोग आउटपुट ले रहे हैं। अब अगर फिल्टर के बारे में तुम लोग पूछोगे तो यहाँ पे क्या है, फिल्टर हम लोग क्या क्या पढ़े थे, फिल्टर को हम लोग कहाँ पे लगाए थे। हाँ, एक चीज है कि तुम लोग का जब हम ADC का वाइवा लिए तो बहुत किसी का फिल्टर का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो फिल्टर के बारे में हम तो क्लास में बताए थे तुम लोग को, तुम लोग ध्यान से सुने नहीं हो, या फिर समझ में नहीं आया है, या फिर खुद से पढ़े नहीं हो, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। तो फिल्टर के बारे में हम यहाँ पे और एक बार मतलब ब्रशिंग कर देते हैं टॉपिक को, और वो ये है कि फिल्टर जो होता है, फिल्टर बहुत कोई तुम लोग बोलोगे हाई पास फिल्टर, लो पास फिल्टर, ठीक है, दैट इज ट्रू, दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ फिल्टर। लेकिन यहाँ पे जब सर्किट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, इन दैट कंडीशन जो मेरा फिल्टर होगा, वो फिल्टर होगा कंपोनेंट में हम लोग जो करंट और वोल्टेज पास करने के लिए, ठीक है, या फिर वोल्टेज या फिर करंट को पर्टिकुलर एक शेप में लाने के लिए, जो मेरा वेव फॉर्म रहेगा उसको। और जो हाई पास लो पास फिल्टर है वो फ्रीक्वेंसी वो हम लोग कम्युनिकेशन में पढ़ेंगे, मतलब जब फ्रीक्वेंसी एनालिसिस होगा उसमें कोई पर्टिकुलर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम लोग स्टॉप करने के लिए, पास करने के लिए हाई पास लो पास फिल्टर, वो एक सेपरेट कॉन्सेप्ट है, और कंपोनेंट्स में फिल्टर एक सेपरेट कॉन्सेप्ट है। तो कंपोनेंट्स में जब हम लोग फिल्टर देखेंगे तो बेसिकली हम लोग के पास 4 टाइप ऑफ फिल्टर के बारे में हम डिस्कस किए थे। और यहाँ पे फिल्टर क्या है वो भी एक बार बता देते हैं कि ये जो फिल्टर के बारे में हम लोग बोल रहे हैं, फिल्टर हम लोग यूज करते हैं, वी यूज फिल्टर at the output of rectifier। ओके, रेक्टिफायर का जो आउटपुट होता है, उस रेक्टिफायर के आउटपुट में हम लोग फिल्टर को यूज करते हैं। तो ये जो रेक्टिफायर का आउटपुट है उसपे हम लोग फिल्टर क्यों यूज करते हैं, रेक्टिफायर क्या बताता है, रेक्टिफायर को हम लोग क्यों यूज करते हैं कोई भी सर्किट में, या फिर रेक्टिफायर का फंक्शन क्या है, DC to AC to DC कन्वर्शन।
रेक्टिफायर का आउटपुट तो यही होता है एसी टू डीसी कन्वर्शन। लेकिन जब हम लोग रेक्टिफायर का आउटपुट देखते हैं तो रेक्टिफायर का आउटपुट में क्या हम लोग को प्योर डीसी मिलता है? नहीं मिलता है। हम लोग को रेक्टिफायर का, अगर फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट बताएंगे तो फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट मेरा कैसा होता है? इट विल लुक लाइक दिस, है कि नहीं? लेकिन अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो प्योर डीसी कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए, इट्स ए कांस्टेंट वोल्टेज या फिर कांस्टेंट एम्पलीट्यूड हम लोग बोल सकते हैं, इट में भी करंट और वोल्टेज। तो हम लोग को आउटपुट में जो मेरा रेक्टिफायर है, रेक्टिफायर के आउटपुट में ये जो मेरे को वेवफॉर्म मिल रहा है, इस वेवफॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं रिपल्ड डीसी। रिपल्ड डीसी, रिपल्ड मीन्स विथ सम रिपल फैक्टर, और इस रिपल फैक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? मीन्स दिस मीन्स डीसी करंट और voltage with some AC component. फाइन। तो क्या हुआ कि हम लोग चाह रहे थे, मेरा एम क्या था? एसी टू डीसी कन्वर्शन, कि मेरे पास एक एसी सिग्नल है, दिस इज माय एसी सिग्नल, ये मेरा एक एसी सिग्नल है, और उससे मेरे को एक प्योर डीसी सिग्नल चाहिए लाइक दिस। लेकिन हमको मिल रहा है क्या? ये वाला, जो कि एग्जैक्टली इस तरीके से नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये जो आउटपुट रेक्टिफायर का हम लोग को मिला, इस आउटपुट के ऊपर भी हम लोग और भी उसको क्या बोलेंगे, उसका एनालिसिस करते हैं। तो नेक्स्ट जो स्टेप होता है एसी टू डीसी कन्वर्शन में, दिस नेक्स्ट स्टेप इज फिल्टर, फिल्टरिंग। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इज फिल्टरिंग। मींस जो भी रेक्टिफायर के आउटपुट में हम लोग जो चीज लगाते हैं, और किस लिए लगाते हैं? कि हम लोग को और भी प्योर डीसी मिल सके। तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं? ये फिल्टर का हम लोग यूज करते हैं। अब क्लियर हुआ कि फिल्टर क्या है? लेकिन प्रैक्टिकली हम लोग देखते हैं कि फिल्टर को भी जब हम लोग यूज करते हैं तो भी सब अमाउंट ऑफ रिपल कंपोनेंट या फिर रिपल फैक्टर उसका आउटपुट में रह जाता है। तब हम लोग क्या करते हैं लास्ट में, मतलब एसी टू डीसी का जो कन्वर्शन है, एसी टू डीसी का जो कन्वर्शन है, इसका अगर हम लोग स्टेप्स देखेंगे तो स्टेप्स ऐसा होगा। पहले यहाँ पे जाएगा मेरा एसी इनपुट, एसी इनपुट में पहले हम लोग यहाँ पे लगाएंगे रेक्टिफायर, रेक्टिफायर के बाद हम लोग लगाएंगे फिल्टर, और फिल्टर का जो आउटपुट है उस पे हम लोग लगाएंगे वोल्टेज रेगुलेटर। तो वोल्टेज रेगुलेटर लगाने के बाद जो आउटपुट निकलेगा उसको हम लोग बोलते हैं प्योर डीसी आउटपुट। ठीक है, हम लोग बोलते हैं कि वी यूज रेक्टिफायर फॉर द कन्वर्शन ऑफ एसी सिग्नल टू डीसी सिग्नल। पर प्रैक्टिकली हम लोग क्या देखते हैं कि एसी टू डीसी कन्वर्शन के लिए इतना सारा स्टेप्स जरूरी है, क्योंकि जो रेक्टिफायर का आउटपुट हमको मिलता है दैट इज अ रिपल्ड डीसी। फिल्टरिंग करने के बाद भी सम अमाउंट ऑफ एसी कंपोनेंट उस पे रह ही जाता है, जिसके कारण क्या है, हम लोग वोल्टेज रेगुलेटर यूज करते हैं। तुम लोग जेनर डार्ट वोल्टेज रेगुलेटर ऑलरेडी पढ़े हुए हो, जिसमें हम लोग देखते हैं कि रिवर्स बायस में जेनर डार्ट का एक प्रॉपर्टी होता है कि उसमें आफ्टर ब्रेकडाउन क्या हो जाता है, जो ये वाला पोर्शन है इसमें हम लोग देख सकते हैं कि वोल्टेज में चाहे कितना भी वेरिएशन आए, जो आउटपुट करंट आता है वो एक कांस्टेंट करंट आता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है जेनर डार्ट का रिवर्स बायस में, कि वोल्टेज एक सर्टेन लेवल में राइज होने के बाद कितना भी राइज करे एक कांस्टेंट आउटपुट देगा। इसी प्रॉपर्टी को यूज करके हम लोग क्या करते हैं, जेनर डार्ट को एज ए वोल्टेज रेगुलेटर यूज करते हैं।
ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे जो मेरा फिल्टर है, फिल्टर कितने टाइप का है। फिल्टर बेसिकली हम लोग के पास 4 टाइप का फिल्टर है। फर्स्ट वन इज एल फिल्टर, सेकेंड वन इज और एल फिल्टर और इंडक्टर फिल्टर, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीरीज इंडक्टर फिल्टर। सेकेंड वन इज सी फिल्टर, और इसको हम लोग बोलते हैं शंट कैपेसिटर फिल्टर। थर्ड वन इज एलसी फिल्टर, and fourth one is CLC और पाई फिल्टर। तो बेसिकली ये चारों टाइप ऑफ फिल्टर के बारे में हम लोग ऑलरेडी थर्ड सेम में पढ़े हुए हैं। तो यहाँ पे अगर सर्किट डायग्राम को अगर हम लोग देखेंगे इस सर्किट डायग्राम में, तो सर्किट डायग्राम में हम लोग क्या देख सकते हैं, देयर इज ए सी कंपोनेंट, एक कंपोनेंट है सी, और इंडक्टर क्या होता है, दिस कॉइल इज इंडक्टर। इंडक्टर हम लोग किसको बोलते हैं, नथिंग बट जो मेरा कॉइल रहता है, कोई भी कॉइल को हम लोग बोलते हैं इंडक्टर। तो ये सी और एल को मिला के यहाँ पे हम लोग क्या है कि देख रहे हैं कि एक फिल्टर हम लोग यूज किए हुए हैं, या फिर एक फिल्टर है। तो दिस इज एलसी फिल्टर, दिस इज ए एलसी फिल्टर जो कि यहाँ पे यूज किया गया है। ठीक है, फिल्टर क्लियर हुआ सभी के लिए। अब चारों फिल्टर हम अभी नहीं पढ़ा सकते तुम लोग को, ठीक है। तुम लोग किसी को भी पढ़ना होगा एक तो बुक से पढ़ लेना, नहीं तो नोट्स ऑलरेडी मेरा मॉड्यूल पे अपलोडेड है, उससे भी तुम लोग पढ़ सकते हो। काफी इजी है कॉन्सेप्ट, ज्यादा कुछ टफ नहीं है। और उससे बाद भी अगर किसी को जरूरत पड़े तो कभी बोलना, एक्स्ट्रा क्लासेस ले लिया जाएगा। ओके, सो फिल्टर क्लियर है सभी को। जो हम भाई बा पूछे थे उसमें काफी को हम देखे थे कि कंसेप्शन क्लियर नहीं है, कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो क्लियर हुआ। सो लेट्स सी द ब्लॉक डायग्राम। नो रिप्लाई एज इट इज, तुम लोग का तो कभी कुछ भी नहीं रिप्लाई रहता है। ठीक है, तो ये जो हम लोग सर्किट डायग्राम देख रहे हैं, वहां पे मेरा पहला जो मतलब डिवाइस है, दैट इज, या फिर पहला एलिमेंट है, ये है एक नॉन लीनियर एलिमेंट जो कि एक डायोड है। फाइन, और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक फिल्टर यूज किया गया है। देखो यहाँ पे लिखा भी है ट्यून सर्किट ट्यून टू ए बैंड पास फिल्टर। एक बैंड पास फिल्टर यहाँ पे एलसी फिल्टर देके एक बैंड पास फिल्टर यहाँ पे डिजाइन किया गया है। और ये एक है मेरा क्या है, दिस इज माय लोड रजिस्टर आरएल, और इस लोड रजिस्टर के अक्रॉस में यहाँ से हम लोग आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है। सो here the modulating signal and the carrier both are वही चीज ही यहाँ पे लिखा हुआ है कि both are connected in series connection। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं बैक टू बैक कनेक्टेड है, तो ये सीरीज कनेक्शन है with each other and they are sum। ये जो मेरा मतलब क्या बोलेंगे, ये जो मेरा मैसेज सिग्नल और ये मेरा कैरियर का दोनों का जो एडिशन है या फिर दोनों का जो मिक्सचर है, इसको यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं एक टर्म से, दैट इज V1, and is applied at the input of the nonlinear device. Obviously this side is the input, so at the input of the nonlinear device like diode, transistor, etc. And LC tune circuit acts as a band pass filter. ये this is L and this is C. तो LC सर्किट जो है it is acting as a band pass filter। ये particular range of frequency को ही पास कराता है, उसके ऊपर का या फिर नीचे का जो फ्रीक्वेंसी है उसमें उसको पास नहीं कराता है। ओके,
Band pass filter, this circuit is tuned to the frequency fc and its bandwidth is equals to the twice of fm, जो कि हम लोग Nyquist criteria में पढ़ चुके हैं कि fc equals to twice of fm. Now next is switching modulator. तो वो था, तो दैट इज माय स्क्वायर लो मॉड्यूलेटर. स्क्वायर लो मॉड्यूलेटर में बेसिकली तब तीन कंपोनेंट है मेरा. एक नॉन लीनियर डिवाइस है और एक फिल्टर है और एक क्या है, एक मेरा लोड रजिस्टर आ रहा है, जिस लोड रजिस्टर के अक्रॉस में हम लोग आउटपुट ले रहे हैं. नेक्स्ट इज स्विचिंग मॉड्यूलेटर. तो दिस इज माय स्विचिंग मॉड्यूलेटर का सर्किट, दिस वन. तो यहाँ पे भी हम लोग देखे हैं ऑब्वियसली, यहाँ पे भी अगर हम लोग ब्लॉक डायग्राम देखेंगे एक मॉड्यूलेटर का, तो मॉड्यूलेटर का ब्लॉक डायग्राम मेरा क्या हो जाएगा, इस साइड में मॉड्यूलेटर रहेगा, इसका आउटपुट रहेगा, आउटपुट में हम लोग को मिलेगा मॉड्यूलेटेड वेव, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं ST से. मॉड्यूलेटर का जो इनपुट रहेगा, मॉड्यूलेटर का मेरा दो इनपुट रहेगा, एक होगा मेरा XT दैट इज माय मैसेज सिग्नल और दूसरा मेरा हो जाएगा CT दैट इज माय कैरियर सिग्नल, राइट. सो मॉड्यूलेटर का अगर यहाँ पे हम लोग सर्किट डायग्राम देखते हैं, तो मॉड्यूलेटर का सर्किट डायग्राम में हम लोग क्या देखे हैं कि इनपुट में दो चीज है, एक तो XT, दिस इज माय मैसेज, दिस इज माय CT, CT इज कैरियर. दोनों का जो मिक्सअप है XT प्लस CT दैट इज V1T, और यहाँ पे सिर्फ एक डायोड ही यूज किया गया है, ठीक है. और डायोड के साथ ऑब्वियसली यहाँ पे एक लोड रजिस्टर RL है और दिस इज माय V आउटपुट. आउटपुट वोल्टेज है जिसको हम लोग यहाँ से हम लोग को तब क्या मिलेगा, V2T से मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, सॉरी मॉड्यूलेटेड सिग्नल. ये हो जाएगा मेरा आउटपुट और ये V1T हो है मेरा इनपुट. V1T इक्वल्स टू इनपुट. तो अब देखो इस मॉड्यूलेटर का नाम क्या है, स्विचिंग मॉड्यूलेटर. क्यों है, क्योंकि हम लोग सर्किट में देख रहे हैं कि देयर इज अ डायोड, और डायोड का मैक्सिमम जो एप्लीकेशन है वो क्या है कि डायोड एक्ट्स एज ए स्विच. डायोड का मैक्सिमम क्या है, डायोड का जो मेजर एप्लीकेशन होता है वो ये होता है कि डायोड मेरा स्विच के हिसाब से काम करता है. मींस डायोड का जब हम लोग पढ़े हैं तो क्या होता है, इन फॉरवर्ड बायस it is open circuited, and in reverse bias it's closed. Just a second. So यहाँ पे नॉन लीनियर डिवाइस के हिसाब से सर्किट डायग्राम में जो डायोड मेरा यूज हो रहा है, सर्किट डायग्राम में नॉन लीनियर डिवाइस के हिसाब से जो डायोड यूज हो रहा है वो डायोड क्या है, एक स्विच की तरह काम कर रहा है. और दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ मॉड्यूलेटर इज नोन एज स्विचिंग मॉड्यूलेटर. तो स्विचिंग मॉड्यूलेटर देखो क्या बोला जाए कि स्विचिंग मॉड्यूलेटर सर्किट इज
assume to be operating as a switch. Obviously as a switch काम कर रहा है, that's why this is a switching modulator. The modulating and the carrier signal are connected in series, जो कि हम लोग सर्किट में देख पा रहे हैं already. The diode is assumed to be operating as a switch as the amplitude of the carrier is much more large than that of the baseband signal. Hence, the carrier decides the status. Hence, the carrier decides the status the status of the diode on or off. इसीलिए क्या है, जो कैरियर सिग्नल है वो जहाँ पे उसका आउटपुट मिलेगा उस कंडीशन में वो ऑन रहेगा, और जहाँ पे उसका आउटपुट नहीं मिलेगा उस कंडीशन में वो ऑफ रहेगा. ठीक है, तो those two are the modulators या फिर AM जनरेशन का स्कीम. नेक्स्ट हम लोग को देखना है लो एंड हाई लेवल मॉड्यूलेटर. लो एंड हाई लेवल मॉड्यूलेटर. अब क्या है कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव जो है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव को हम लोग वेरियस जगह में यूज कर रहे हैं. तो ये जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव को हम लोग वेरियस जगह में यूज कर रहे हैं, तो अलग अलग जगह के लिए जो एप्लीकेशन है वो भी अलग अलग है. समटाइम्स इट इज पॉसिबल, या फिर समटाइम्स क्या है, हम लोग को जो मॉड्यूलेटेड वेव है उस वेव को हम लोग को समटाइम्स हो रहा है कि बहुत हाई पावर कंजम्पशन है, वैसा कुछ सिनेरियो में यूज करना पड़ रहा है. समटाइम्स क्या है कि लो पावर कंजम्पशन का जो सिनेरियो है वहां पे यूज करना पड़ रहा है. तो इन दैट केस हम लोग को क्या देखना पड़ेगा कि इन दैट केस हम लोग को देखना है अबाउट सम हाई पावर या फिर हाई लेवल मॉड्यूलेटर एंड लो लेवल मॉड्यूलेटर क्या होता है. ओके, सो तो ये जो मेरा हाई लेवल और लो लेवल, ये जो मेरा हाई लेवल और लो लेवल मॉड्यूलेशन है, तो हम लोग क्या बोलेंगे एक बार देख लो. द जनरेशन सर्किट्स ऑफ एम वेव आर कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर सर्किट. ऑब्वियसली द मॉड्यूलेटर सर्किट आर क्लासिफाइड into two categories, that is low level modulation and the high level modulation. Low level modulation, when the generation of AM wave takes place at low power levels, the generated AM signal is the amplitude using the chain of linear amplifiers. The linear amplifiers are required in order to avoid any waveform distortion. तो जब जहां पे जो AM वेव जनरेट होता है वो लो पावर पे जनरेट हो रहा है, तो दैट टाइप ऑफ मॉड्यूलेटर्स आर नोन एज द लो लेवल मॉड्यूलेटर्स. एंड हाई लेवल मॉड्यूलेटर्स आर those modulators. हाई लेवल मॉड्यूलेटर्स आर दोज मॉड्यूलेटर्स जो सारे मॉड्यूलेटर को मॉड्यूलेशन या फिर जो सारा मॉड्यूलेटेड वेव को जनरेट करने के लिए या फिर एम वेव को जनरेट करने के लिए ज्यादा पावर का जरूरत पड़ता है. तो इन द मेथड ऑफ जनरेशन ऑफ एम वेव, in the method of generation of AM wave takes place high power level, the carrier and the modulating signal both are amplified first and then to adequate power level, and the modulation takes place in the RF amplifier stage of the transmitter. And these high level या फिर high power modulators are known as the high level modulator. And तो क्या है, the efficiency highly efficient class C amplifier are used in the high level modulators.
जो बहुत हाई एम्पलीफायर को यहाँ पे, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि सिग्नल को मॉड्यूलेट करने से पहले हम लोग एम्पलीफाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत हाई क्लास एम्पलीफायर्स यूज किया जाता है एंड द एफिशिएंसी ऑफ हाई लेवल मॉड्यूलेटर इज हायर देन दैट ऑफ लो लेवल मॉड्यूलेटर्स। ऑब्वियसली इसमें क्योंकि हम लोग एम्पलीफिकेशन कर रहे हैं सिग्नल को भेजने से पहले, तो उस कंडीशन में मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो मॉड्यूलेटर हम लोग यूज कर रहे हैं वो सारा मॉड्यूलेटर का जो एफिशिएंसी होगा वो लो लेवल मॉड्यूलेटर से काफी ज्यादा होगा। तो देखो क्या है, ऑब्वियसली जो इनपुट है, इनपुट साइड में मेरा क्या रहेगा, जो सोर्स होगा वो मेरा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या फिर मैसेज सिग्नल रहेगा। उसमें उसको क्या करना है, पहले हम लोग एम्पलीफाई कर रहे हैं, तो एम्पलीफाई कर रहे हैं तो यहाँ पे एक तो पावर एम्पलीफायर हम लोग को लगा हुआ है, इसका ब्लॉक डायग्राम है ये हाई लेवल मॉड्यूलेटर का। यहाँ से एक देखो कैरियर फ्रीक्वेंसी है, जो कैरियर फ्रीक्वेंसी हम मेरा कहाँ पे जनरेट होगा, ऑसिलेटर से जनरेट होगा, तो यहाँ पे पहले एक ऑसिलेटर है, तो नैरो बैंड पावर एम्पलीफायर। फिर यहाँ पे क्या है कि हम लोग फिर से कैरियर को भी एक पावर एम्पलीफायर को यूज करके उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं कि उसको हम लोग एम्पलीफाई करेंगे, और फिर दोनों को क्या करेंगे, एक हाई लेवल एम मॉड्यूलेटर के थ्रू पास करेंगे। उसके बाद ये जो एंटेना है उस एंटेना से उस मॉड्यूलेटेड वेव को ट्रांसमिट करेंगे। दिस इज माय ट्रांसमिटिंग एंटेना TX, ठीक है, this is my transmitting antenna TX. So from the block diagram we can see that, see that the both baseband and carrier signals are first power amplified and applied to the high level AM modulator. पहले क्या हो उसका, उसको तो दोनों केसेस में हम लोग क्या देख रहे हैं कि पहले हम लोग को सिग्नल को एम्पलीफाई करना है, उसके बाद उसको मॉड्यूलेट करता है। फॉर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल वाइड बैंड पावर एम्पलीफायर्स इज रिक्वायर्ड टू प्रिजर्व ऑल द फ्रीक्वेंसीज कंपोनेंट प्रेजेंट इन द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ऑब्वियसली जो मेरा वाइड बैंड पावर एम्पलीफायर है उसको हम लोग को यूज करना पड़ रहा है ताकि जो मेरा मैसेज सिग्नल है उसका कोई भी कंपोनेंट ना छूट जाए। अगर छूट जाएगा तो उससे लॉस होने का चांसेस होता है। एंड whereas for the carrier signal the narrowband power amplifier is required because it is a fixed frequency signal। ऑब्वियसली क्योंकि वेरिएशन नहीं हो रहा है कैरियर का जो फ्रीक्वेंसी का या फिर एम्पलीट्यूड का, जो भी वेरिएशन हो रहा है उसका एम्पलीट्यूड का हो रहा है, क्योंकि ये एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है। इसीलिए जो हम लोग मॉड्यूलेटर यूज करते हैं वो एक नैरो बैंड मॉड्यूलेटर है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट हाई लेवल एम्पलीफायर्स। तो अगर लो लेवल एम्पलीफायर्स के बारे में हम लोग देखेंगे, जिसका कंटिन्यूएशन हम लोग देखें, तो इसमें क्या है, इसमें हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जो मेरा लो लेवल एम्पलीफायर्स है उसका जो एम वेव का जनरेशन होता है वो क्या होता है, लो लेवल पे होता है। जो एम वेव का जनरेशन होता है वो क्या होता है, लो लेवल पे होता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं लो पावर में होता है। तो अगर लो पावर में होता है तो उसको एम्पलीफाई करने का जरूरत नहीं है। तो अगर एम्पलीफाई करने का जरूरत नहीं है तो ऑब्वियसली मेरा क्या हो जाएगा, देखो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम। तो अगर एम्पलीफाई का जरूरत नहीं है तो यहाँ पे एक इनपुट है, जिस इनपुट से हम लोग क्या देख पा रहे हैं, तो दिस इज वन इनपुट जहां से हम लोग क्या मिल रहा है हमको, XT। यहाँ पे क्या है, एक RF कैरियर ऑसिलेटर है, तो यहाँ से ये ऑसिलेटर से क्या जनरेट हो रहा है, CT। और ये XT प्लस CT ये दोनों को मिलाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग मॉड्यूलेटर में देंगे, और मॉड्यूलेटर का जो आउटपुट रहेगा उस आउटपुट को हम लोग बोलेंगे AM वेव। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ऑब्वियसली ट्रांसमिट करने से पहले हमको एक कहीं पे ना कहीं पे किसी ना किसी स्टॉप पे मोमेंट पे हम लोग को और एक बार उसको एम्पलीफाई करना होगा, अदरवाइज पाथ लॉस जो है, पाथ लॉस के कारण उसका सम पोर्शन लॉस हो जा सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे एक वाइड बैंड पावर एम्पलीफायर यूज किया गया है बिफोर ट्रांसमिशन। सिग्नल को ट्रांसमिट करने से पहले वहां पे ये लगाया गया है, एंड दिस इज माई ट्रांसमिटिंग एंटेना। सो क्लियर टू एवरीवन। और यही चीज यहाँ पे लिखा भी हुआ है, तुम लोग आज घर में खुद से पढ़ोगे।
ओके, तुम लोग आज इसको घर में खुद से पढ़ोगे, ठीक है? और यस मैम। किसी को कोई क्वेरी है? किसी को कोई क्वेरी है? हाँ मैम। ओके, एक सेकेंड रुको, एक अटेंडेंस ले लेते हैं। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। आज का क्लास सब यहीं पे खत्म करते हैं। किसी को अगर कोई क्वेरी रहेगा तो प्लीज कांटेक्ट मी। अच्छा अच्छा, और एक चीज, एक सेकेंड, तुम लोग का अभी तक हम असाइनमेंट एक को भी दिए हैं? असाइनमेंट तुम लोग को एक भी दिया गया है क्या? मैम आप बोले थे।